सो हेलो गाइस, जय माता की। कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब अच्छे होंगे, पॉजिटिविटी को अट्रैक्ट कर रहे होंगे। सो गाइस, आज हम देखेंगे महाकाली के क्या है संदेश आपके लिए। ठीक है, महाकाली के संदेश आज हम लेंगे। इससे पहले गाइस, जिन्होंने मेरे चैनल को सब्सक्राइब करा है उन्हें तहे दिल से थैंक यू सो मच। और जिन्होंने नहीं करा है प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और शेयर कीजिए। पर्सनल रीडिंग का नंबर मैं यहाँ से दे रही हूँ, आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स से भी ले सकते हैं। इट्स 8595327883 और पर्सनल रीडिंग के चार्जेस आपको व्हाट्सएप करके बता दिए जाएंगे। आप चाहें तो रिकॉर्ड वॉइस पे रीडिंग ले सकते हैं और चाहें तो आप मुझसे बात करके पर्सनली रीडिंग ले सकते हैं। ठीक है, और अगर आप 24 घंटों के अंदर रीडिंग चाहते हैं तो आपको अर्जेंट रीडिंग बुक करनी होगी। ठीक है, चलिए एनर्जी को क्लेम करते हैं। ठीक है, नेगेटिविटी को बैकफायर करते हैं। ठीक है, एंड गाइस, अगर आप नेगेटिविटी से परेशान हैं तो हमारी ये नेगेटिव एनर्जी प्रोटेक्टर स्प्रे को ज़रूर मंगा के देखिए। इसे आप घर में, शॉप में, ऑफिस में, कहीं पर भी यूज़ कर सकते हैं। हर तरह की नकारात्मकता की जो एक ऑरा है उसको ख़त्म करने का ये सामर्थ्य रखते हैं। ठीक है, सो चलिए रीडिंग को स्टार्ट करते हैं। जय महाकाली। महाकाली आज अपने बच्चों को क्या बताना चाह रही हैं? जय महाकाली। आप देख सकते हैं पीछे कितना खूबसूरत स्वरूप है महाकाली का। जय महाकाली। पहले मैं कार्ड्स निकालूंगी यहाँ पे। ओके, एक्सपेक्टिंग न्यू बिगनिंग। यहाँ पे किसी की लाइफ में कुछ न्यू बिगनिंग्स स्टार्ट हो सकती हैं। एक सेकेंड गाइस। यहाँ पे किसी की लाइफ में कोई नई शुरुआत हो सकती है, खास करके उन लोग जो लोग बेबी को मैनिफेस्ट कर रहे थे, है ना, एक हेल्दी बेबी को मैनिफेस्ट कर रहे थे। तो आने वाले समय में ऐसे कपल्स एक ऐसी गुड न्यूज़ सुन सकते हैं कि जो महिलाएं हैं वो कंसीव कर रही हैं, या आसपास फैमिली में अगर कोई इन चीज़ों को मैनिफेस्ट कर रहा था कि घर में एक बच्चे की खुशी कोई चाह रहा था और बहुत ज़्यादा प्रेयर्स कर रहे थे, बहुत ज़्यादा ट्रीटमेंट्स करा लिए, बट बच्चे की खुशी नहीं मिल रही थी। तो आने वाले समय में यहाँ पे एक्सपेक्टेशंस जो हैं वो आपकी फेवर में होंगी, आपकी वर्क करेंगी। यहाँ पे एक बेबी को कोई मैनिफेस्ट कर रहा है, परिवार में, घर परिवार में बच्चे की खुशी को कोई मैनिफेस्ट कर रहा है। महाकाली ने किसी की ये पुकार सुन ली है। एंड यहाँ पे किसी के लिए किसी फैमिली के लिए एक न्यू बिगनिंग, एक नई शुरुआत। ठीक है, कोई न्यू बिगनिंग। ये न्यू बिगनिंग आप किसी भी सेक्टर में एक्सपेक्ट कर सकते हैं, लाइक जॉब में, किसी न्यू रिलेशनशिप में, मैरिज के लिए, राइट, एक नई शुरुआत। मे भी कुछ कपल्स हैं जो सेपरेट हो गए थे, जिनका एकदम कोर्ट कचहरी तक बात पहुंच गई थी, बट महाकाली से बहुत ज़्यादा प्रेयर्स करने के बाद महाकाली ने उन्हें जोड़ा और एक नई शुरुआत उनकी लाइफ में करी या करने वाली हैं। ठीक है, तो किसी के लिए एक न्यू बिगनिंग की एनर्जी है, तो प्लीज़ इसे आप ज़रूर क्लेम किया कीजिए। ठीक है, जय महाकाली। किसी के जीवन में एक नई शुरुआत हो रही है। ओके, एक्शन, टोटल ड्रामा। एंड मे बी यहाँ पे किसी की लाइफ में जो नई शुरुआत होगी, कुछ चीज़ें वर्स्ट हो सकती हैं, कोई ड्रामा हो सकता है क्रिएट लाइफ में, आसपास फैमिली में, रिलेटिव्स में कोई ऐसा ड्रामा मच सकता है जिससे कि क्या होता है ना कि काफ़ी चीज़ें काफ़ी क्लियर हो जाते हैं, काफ़ी मिसअंडरस्टैंडिंग्स हैं, या आपने बहुत ज़्यादा किसी के मिसकंसेप्शन में आके जजमेंट्स बहुत ज़्यादा बना लिए थे। तो कुछ क्लैरिटी महाकाली यहाँ पे किसी को देने वाली हैं और उसके बाद थोड़ा सा ड्रामा, थोड़ा सा कायोस होगा। एंड उसके बाद क्या होता है ना, फिर एक नई शुरुआत होती है। चीज़ें जब मिसअंडरस्टैंडिंग जब क्लियर होती हैं, चीज़ें जब किसी के साथ क्लियर होती है, तो उसके बाद क्या होता है, या आर या पार, या तो बिल्कुल कट ऑफ हो जाता है, हर कोई अपने अपने रास्ते पे निकल जाता है और आगे बढ़ जाता है, या फिर एक नई शुरुआत होती है ब्यूटीफुल तरीके से। तो कुछ ना कुछ ऐसी भी मैं एक न्यू शुरुआत यहाँ पे किसी की लाइफ में आता हुआ देख रही हूँ कि पहले तो मचेगा बहुत ज़्यादा ड्रामा। ठीक है, एंड ये जो ड्रामा है ये महाकाली ही किसी की लाइफ में मचाएंगी, या तो आपके जीवन में, या मे भी हो सकता है जो लोग आपसे द्वेष रखते हैं, ईर्ष्या रखते हैं, या जो लोग आपके लिए सही नहीं है लेकिन उसके बावजूद आपके इर्द गिर्द रहते हैं, आपका उनसे कनेक्शन रहता है ना, आपके नज़दीकी लोग हैं जो आपको पसंद नहीं करते हैं ना, हमेशा आपकी लाइफ में कुछ ना कुछ क्रिएट करना चाहते हैं प्रॉब्लम्स। तो महाकाली ये सब देखती हैं, है ना। महाकाली अपने बच्चों के हमेशा पीछे भी खड़ी हैं, आगे भी खड़ी हैं, हर डायरेक्शन में खड़ी हैं। तो वो फिर ऐसा कुछ ड्रामा करवाती हैं ऐसे लोगों के बीच में कि बिल्कुल उनका बच्चा ऐसे कायों से, ड्रामा से दूर हो जाता है। ठीक है, और उनके बच्चों की लाइफ में फिर एक न्यू बिगनिंग स्टार्ट होती है, जो मैं पूरा होते हुए किसी की लाइफ में यहाँ देख रही हूँ। ठीक है, जय महाकाली।
आने वाले समय के लिए वॉचिंग शिट गो डाउन, एन्जॉइंग द गॉसिप। ओके, सो यहाँ पे मैनिपुलेशन, लाइज एंड कंट्रोल्स। ओके, सो महाकाली यहाँ पे किसी को ये बता रही हैं, गेटिंग प्लेड, मैनिपुलेशन, लाइज। ओके, सो महाकाली यहाँ पे किसी को ये बता रही हैं कि जिन लोगों ने अब तक अपनी भावनाओं के साथ खेला था, कोई यहाँ पे था जो किसी के मैनिपुलेशन की वजह से ना और झूठ की वजह से आपकी लाइफ को बहुत ज़्यादा कंट्रोल किया जा रहा था, आपके डिसीशंस को बहुत ज़्यादा कंट्रोल किया जा रहा था। आप ऐसे लोगों से दूर रहते थे, उतना ही ये लोग आपको चिपकते थे, चेस करते थे, है ना, अपने अपने हिसाब से आपको नचाते थे, कठपुतली की तरह। देख रहे हैं आप यहाँ, कोई मैनिपुलेशन से बहुत झूठ बोल बोल के ना आपको कठपुतली की तरह नचाना चाहता था, ठीक है, या चाहती थी, ये कोई भी हो सकता है। बहुत ही मैनिपुलेटिव इंसान जो बहुत ज़्यादा झूठ, इसका क्या निशानी है, जो बहुत ज़्यादा झूठ बोलता है या बोलती है, या पास्ट में बहुत ज़्यादा झूठ बोले होंगे, बहुत मैनिपुलेट किया होगा आपको या आपके आसपास के किसी पर्सन को, कि आप और आपके पर्सन उनके कंट्रोल में रहे। तो ऐसे जो लोग जो बहुत ज़्यादा अपने मैनिपुलेशन में अपने स्वार्थ के लिए लोगों की भावनाओं के साथ खेलते रहे, लोगों के जीवन के साथ खेलते रहे, इन लोगों को ये नहीं पता कि इनके मैनिपुलेशन की वजह से इनका तो एक ड्रामा, एक इनको तो एक इनका एंटरटेनमेंट हो रहा था, लेकिन सामने वाले की ज़िंदगी में कितनी उथल पुथल हो रही थी। ये लोग आपकी ज़िंदगी में ड्रामा मचा के फिर आसपास गॉसिप करते थे, है ना, आसपास गॉसिप करते थे, अपने डियर वंस को फ़ोन कर करके आपके बारे में बताते थे कि आपके घर में ये चीज़ें हो रही हैं, वो चीज़ें हो रही हैं। तो अब ऐसे लोगों का समय आ गया है कि इनकी ज़िंदगी में आपको ड्रामा मचेंगे और आपको वो मौका देंगी महाकाली की आप इनकी गॉसिप अब एंजॉय करेंगे। वैसे मैं आपको कह दूं कि ये चीज़ें आपको शोभा नहीं देती। किसी को अगर सज़ा मिल रही है, ठीक है भैया, मिलेगी तो सही, जो जैसा करेगा वो वैसा भरेगा ही भरेगा, ठीक है, तो सज़ाएं तो मिलेंगी। बट फिर भी स्टिल अगर हम इस एनर्जी को इग्नोर भी कर सकते हैं कि हमें किसी के लिए गॉसिप नहीं करनी, जो जो कर्मा भोग रहा है, ना हमें उसके कर्मों के बीच में आना है, ना उसके लिए कुछ अच्छा सोचना है, ना बुरा सोचना है, और आगे बढ़ना है। लेकिन यहाँ पे महाकाली कह रही है कि जैसा उन्होंने आपके साथ किया था, अब सेम वैसा मौका आपको भी मिलेगा। आप सुनेंगे ऐसी खबरें कि उनकी लाइफ में भी प्रॉब्लम्स हो रही हैं, ठीक है। किसी को यहाँ घर से निकाला गया है या घर से निकालने के लिए कोई चीज़ हो रही है, किकिंग टू द कर्ब। ये मैं एनर्जी बहुत चैनलाइज कर रही हूँ, आई डोंट नो, किसी को यहाँ पे घर से निकालने की साजिश हुई है या हो रही है। किसी ने किसी को मैनिपुलेट करके उसको घर से निकलवा दिया, पास्ट में या प्रेजेंट में या आने वाले समय में। ये चीज़ हो सकती है कि किसी को कोई इतना ज़्यादा मैनिपुलेट करके कोई किसी को घर से निकाल रहा है या निकाल देना चाहता है या निकाल देना चाहती है। अगर ये एनर्जी, ये ज़्यादातर 2 to 5% ये एनर्जी चैनलाइज होगी। मुझे एकदम से वाइब्रेशन हुई है, किसी कार्ड की पिक को देख के एकदम से मुझे ये एनर्जी नज़र आई है कि किसी ने एक किकिंग टू द, मतलब लात मार के किसी को घर से निकाल देना, ऐसा आपके किसी गुप्त शत्रु ने ये एक टाइम पे मैनिफेस्ट किया है पास्ट में, या कोशिश करी है कि आपके पर्सन को या आपके आसपास के लोगों को इतना मैनिपुलेट कर दिया जाए कि वो लात मार के आपको घर से बाहर निकाल दें। एग्जैक्टली ये वर्डिंग्स मेरे कानों में आ रही हैं। या तो ये चीज़ किसी के साथ हुई है, या किसी के लिए ये चीज़ सोची गई थी, बोली गई थी, चाही गई थी कि इस इंसान को लात मार के इसके प्रियजन इसको घर से बाहर निकाल दें। और आप माँ काली के करीब हैं, आप माँ काली के बच्चे हैं, और माँ काली के बच्चों को कौन लात मार के कहाँ निकाल सकता है। अपनी कब्र खुद ही खोद रहे हैं ऐसे लोग, ठीक है। तो ये एनर्जी जिसके साथ भी मैच हो, प्लीज़ प्लीज़ मुझे कमेंट सेक्शन में ये एनर्जी वाले लोग तो ज़रूर कमेंट करना कि दीदी ऐसा हुआ था पास्ट में, या हो रहा है, या ऐसा कुछ भी, मतलब ड्रीम आया हो या कुछ भी इससे रिलेटेड जो भी वर्डिंग्स मैंने बोली, अगर ऐसा किसी के साथ भी हुआ है तो मुझे कमेंट सेक्शन में बताइएगा। और उसके लिए ये चीज़ आ रही है कि जिनकी वजह से ये चीज़ें आपके जीवन में घटित हुई हैं, या जिन्होंने आपके लिए पीठ पीछे भी ऐसा सोचा था कि आपको लात मार के घर से निकाल दिया जाए या आपको आपके घर से बेघर कर दिया जाए, ऐसे लोगों को इनका कर्मा बहुत बहुत गंदा मिलने वाला है। ये मैं स्ट्रॉन्ग चैनलाइज कर रही हूँ, ये मैं स्ट्रॉन्ग चैनलाइज कर रही हूँ। जो इन्होंने आपके साथ खेला, अब महाकाली इनके साथ खेलेंगी। इनके ड्रामाज, इनका सब कुछ कायोस बैकफायर होने वाला है। तभी कहते हैं किसी के लिए कभी कुछ बुरा मत सोचो, डोंट वांट टू हियर इट। ये लोग वो खबरें सुनेंगे जो ये कभी ज़िंदगी में नहीं सुनना चाहते थे। हो सकता है ये चीज़ें इनके साथ हो जाए, ये बेघर हो जाए, या इनको कोई घर से निकाल दे। मे बी हो सकता है अगर ये चीज़ रनिंग अवे
ये भी हो सकता है कि ये लोग जिन्होंने ऐसी चीज़ आपके लिए बोली कभी या चाही कि आप घर से निकल जाएं, घर से बेघर हो जाएं, कोई आपको लात मार के घर से निकाल दें, ये बार बार मुझे एनर्जी आ रही है। हो सकता है ये लोग अब आने वाले समय में इनकी लाइफ में इतना ड्रामा मचने वाला है कि ये लोगों का मन करेगा कि ये लोग अपने घरों से भाग जाएं। इनको अब भागने का मन करेगा अपनी प्रॉब्लम से और अपने घर से, और कोई बड़ी बात नहीं है, ये आपकी शरण में आएंगे, कोई बड़ी बात नहीं है। क्योंकि महाकाली का मैंने देखा है, मैं और भी जैसे पॉडकास्ट वगैरह देखती हूँ, रीडिंग्स देखती हूँ, तो महाकाली के बच्चे देखो किसी को सताते नहीं हैं, लेकिन अगर उनको कोई परेशान करता है तो उनको जो दंडित किया जाता है ना, बहुत ही वास्ट लेवल पे किया जाता है दंडित। और माँ काली एक बार उनको मौका देती हैं, आप ही को उनका बना देती हैं कि आप ही उनको एक ही रास्ता मिलता है कि इसी के पास जाएं, इसी से ही माफ़ी मांगे और इसी के पास ही जाएं, इसी के पास ही हमें जगह मिलेगी और यही हमें संभाल सकेगा या संभाल सकेगी। एंड मार्क माय वर्ड्स, यही सबसे बड़ा जस्टिस होता है कि जो लोग आपकी शक्ल नहीं देखना चाहते थे एक टाइम पे, जिन लोगों को आप एक आंख नहीं भाते थे, महाकाली उन लोगों की वैसी परिस्थितियाँ खड़ी कर देती हैं, उनका वो हाल कर देती हैं कि उनको एकांत में सिर्फ और सिर्फ आप याद आते हैं। बार बार वो रोते हैं कि काश उन्होंने आपके साथ थोड़ा सा चीज़ें ठीक रखी होती, इतना गलत ना किया होता, तो आज वो इतने आइसोलेशन में ना होते। बट दैट्स देयर कर्मा एंड दे हैव टू फेस दैट कर्मा, दे हैव टू फेस दैट कर्मा। इनका अपने जीवन से भागने का मन करेगा, अपने घर से भागने का मन करेगा, बट इनको कोई जगह नहीं मिलेगी, क्योंकि आप तो जो इतने ज़्यादा इनसे पीड़ित रहे हैं पास्ट में, तो मुझे तो नहीं लगता कि आप इनको दोबारा से अपनी लाइफ में री एंट्री देंगे। एंड अगर आप सोच भी रहे हैं तो प्लीज़ मत दीजिएगा ऐसे लोगों को, ये लोग टॉक्सिक और जहरीले होते हैं। इन लोगों का पश्चाताप, इन लोगों की क्षमा 2-4 पलों के लिए, 2-4 दिनों के लिए होती है, उसके बाद ये फिर अपने एक असली स्वभाव में आ जाते हैं। तो मूर्ख मत बनिएगा, ठीक है। गेम ओवर, इनका गेम ओवर होने वाला है, ठीक है, क्योंकि इन्होंने कुछ ज़्यादा ही गलत सोच लिया ना, इन्होंने कुछ ज़्यादा ही गलत सोच लिया, ठीक है। लव स्टोरी, डाइवोर्स, ओके। किसी की लव स्टोरी में बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम्स क्रिएट करी हैं, माँ काली कह रही हैं। एंड यहाँ पे किसी की शादी को तोड़ने के लिए, कि किसी का डिवोर्स हो जाए, इसके लिए किसी ने बहुत चाहा था। तो यहाँ महाकाली कह रही है कि वो इंसान अब बहुत ज़्यादा भुगतने वाला है जिसने यहाँ पे किसी का डाइवोर्स मैनिफेस्ट करा था। ओके, यहाँ पे आपके पर्सन के साथ डाइवोर्स हो जाए, आपकी लव स्टोरी ख़त्म हो जाए, क्योंकि आपका और आपके पर्सन का प्यार देख के ना ये लोग ऐसे आग बबूला हो जाते हैं। कोई है यहाँ महाकाली कह रही हैं जो आपके पर्सन के साथ जब प्यार देखते हैं, इस तरीके से प्यार देखते हैं, इस तरीके से लव देखते हैं, तो इनके तन बदन में इस तरीके से आग लग जाती है, ये अंदर ही अंदर ऐसा जलते भूनते हैं, है ना, क्योंकि इनको लगता है कि आप अपने पर्सन के लिए सही चॉइस नहीं है, बैड चॉइस है, ठीक है। तो यहाँ पे इनको जो आग लगती है ना, और इन्होंने फिर आपका डाइवोर्स या पास्ट में या अभी ये मैनिफेस्ट करा है। एंड सीजर की एनर्जी है, आपके और आपके पर्सन के रिलेशनशिप को ख़त्म करने के लिए बहुत ज़्यादा यहाँ पे तिगड़मबाजी लगाई है। बट आप महाकाली के संरक्षण में हैं, तो आपका रिश्ता भी महाकाली की सुरक्षा में है, तो कैसे टूटेगा, ठीक है ना, नहीं टूट सकता ये रिश्ता। आपका डाइवोर्स चाहने वाले खुद ही इस तरीके से अपने एंगर इश्यूज़ में ख़त्म हो जाएंगे, ओके। एंड यहाँ पे किसी को वार्निंग मैसेज मिल रहा है, जो लोग कार्मिक्स हैं, लव में बता रही हूँ मैं, जो लोग कार्मिक्स हैं, ठीक है। ये बहुत ही स्पेसिफिक एनर्जी किसी से आई है, हर किसी के साथ रेजोनेट होगी, बट स्पेशली मैं फीमेल्स को बता दूं, या मे बी कुछ मेल्स के साथ भी रेजोनेट हो सकती हैं। अगर आप कार्मिक्स हैं या ट्विन फ्लेम सोलमेट्स में भी ये 2 to 5% एनर्जी रेजोनेट हो सकती है, बट 85 to 90 ये कार्मिक्स कपल्स में हो सकती है कि शायद आपको ऐसा कुछ पता चले कि आपके जो पर्सन है आपके अलावा कुछ प्लेजर के लिए किसी और होटल में गए हैं, एंड बिजनेस की कोई डील के बहाने से गए हैं, किसी काम के सिलसिले के बहाने से गए हैं। एंड जब मैंने ये बात बोली है तो 1441 की एनर्जी है, मिरर एनर्जी है, यस। और यहाँ पे आपको पता चलेगा कि आपके पर्सन ने किसी के साथ रूम लिया था होटल में, ठीक है, कुछ ऐसी एनर्जी आ रही है, बहुत ज़्यादा वाइब्रेशन हो रही है मेरे।
किसी के पर्सन ने यहाँ में होटल में रूम लेके कुछ, ओ माय गॉड, इसके बाद देखिए आप ये एक्शन आया है, स्लीप्स अराउंड अ टेम्पट्रेस फ्री फॉर ऑल स्टील्स योर मैन। अगर आप फीमेल हैं, ऐसी कुछ खबर आपको पता चल सकती है। घूसबम्स आ गए मेरे को, ये भगवान, ये चीज़ तो नहीं क्लेम हो किसी से, बहुत पेनफुल है किसी फीमेल के लिए ये। आई कैन अंडरस्टैंड दिस पेन, बट ऐसी खबर या तो पास्ट में किसी को मिली है या मे बी नियर फ्यूचर करंट में किसी के साथ ये रेजोनेट हो सकती है कि आपके पर्सन ने 1 या 2 दिन के लिए कोई होटल में रूम बुक किया था एंड फ्री फॉर ऑल स्टील्स योर मैन, और किसी फीमेल के साथ स्पेंड किया था टाइम। ठीक है, मुझे ज़्यादा इसको और ज़्यादा ओपन वर्ड्स में नहीं बोलना है, ठीक है, आप लोग समझ ही गए होंगे। एंड टायर्ड ऑफ ड्रामा, एंड जब चीज़ें ये सामने आएंगी तो आपके पर्सन आप ही पे ब्लेम करेंगे कि आप उन पे डाउट करते हैं, और वो इस ड्रामे से थक चुके हैं। वो आपसे बहुत प्यार करते हैं, आपसे बिल्कुल हेट नहीं करते, आई हेट नथिंग अबाउट यू, है ना, लेकिन उनको एक इमोशनल सपोर्ट चाहिए था, कुछ टाइम का ऐसा कुछ, मुझे नहीं पता वो क्या बहाना लगाएंगे। एंड मैं यही प्लेटफॉर्म से कहती हूँ कि ऐसी चीज़ किसी के साथ ना हो, क्योंकि ये बहुत बहुत ज़्यादा पेनफुल होती है। मैं इस चीज़ को समझ सकती हूँ, लेकिन यहाँ पे किसी के साथ या तो हुआ है पास्ट में, महाकाली कह रही हैं, या आने वाले समय में होएगा कि आपको शायद इस तरह की न्यूज़ मिलेगी कि आपके पर्सन ने होटल बुक करा है या रूम्स में कुछ इस तरीके की चीज़ें हैं। तो प्लीज़ माँ काली से शक्ति मांगिए, माँ काली से शक्ति मांगिए इस चीज़ को फेस करने की या सहन करने की। और जो लोग इस चीज़ से निकल चुके हैं ना, उनको तो सैल्यूट है भाई, क्योंकि ये चीज़ को सहन करना बहुत ज़्यादा मुश्किल होता है। एंगर मैनेजमेंट, अगेन वही एनर्जी है, जब ये एनर्जी किसी के साथ रेजोनेट होगी तो ज़ाहिर है आपको बहुत ज़्यादा क्रोध आएगा। एंड यहाँ पे उस क्रोध में भी डाइवोर्स की सिचुएशन बन सकती है, सेपरेशन की सिचुएशन बन सकती है, प्रॉपर डाइवोर्स शायद ना हो, क्योंकि माँ काली बहुत हद तक अपने बच्चों के घर जोड़ती हैं, तोड़ती नहीं हैं। एंड जो तोड़वाने की कोशिश करता है उनको बहुत सलीके का दंड देती हैं कि फिर ज़िंदगी में वो लोग ऐसी कोई हरकत नहीं करते। बट हाँ, अगर आपके पर्सन आपको चीट कर चुके हैं या कर रहे हैं तो यहाँ पे आपके पर्सन को कर्माज मिलेगा, बहुत ज़्यादा ड्रामाज होगा। एंड क्रोध में चाहे आप कोई फैसला लेंगे या आपके पर्सन लेंगे, तो उस टाइम पे आई थिंक अगर ये रीडिंग किसी से मैच होती है तो यू शुड टेक पर्सनल रीडिंग कि आपको किस तरीके से इस चीज़ को डील करना चाहिए। फिलहाल तो आप लोग धैर्य बना के रखें, अगर ये चीज़ किसी के साथ भी होती है। ऐसी कुछ एनर्जी आई थी तो मैंने बताने की कोशिश करी, ठीक है। बट हर सिचुएशन में, कुछ भी सिचुएशन हो, चाहे खुद के साथ हो चाहे सामने वाले के साथ हो, धैर्य बना के रखिए। क्रोध आता है, क्रोध आप कर सकते हैं क्रोध में, लेकिन क्रोध को संभालना भी आना चाहिए, ठीक है। क्रोध कर दिया, कोई बात नहीं, चीज़ें सॉर्ट आउट हो गई, लेकिन उसके बाद आपको धैर्य से आगे बढ़ने की ज़रूरत है। और देखिए आपके लिए क्या सही है क्या गलत है, क्योंकि 2 लोगों की तो ये चीज़ नहीं होती, 2 फैमिलीज़ के ऊपर बात आती है, लोगों के बच्चे होते हैं, उनके बारे में सोचना पड़ता है। तो सोच समझ के डिसीजंस लीजिए। और अगर कुछ समझ नहीं आता, कन्फ्यूजन होती है, तो इस चीज़ को लेके बेझिझक होकर आप मुझसे या किसी भी टैरो रीडर से पर्सनल रीडिंग ले सकते हैं, क्लैरिटीज़ ले सकते हैं कि आपको आगे क्या करना चाहिए, ठीक है, क्योंकि गाइडेंस से बहुत सपोर्ट मिलता है, राइट। सो दैट इज़ ऑल फॉर यू। जय माँ काली।